अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन विद एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मीन डिविएशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एक एग्जांपल भी करेंगे। तो मीन डिविएशन और एवरेज डिविएशन की डिफिनीशन देखें। इट इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिविएशन मेजर्ड आइदर फ्रॉम मीन और फ्रॉम मीडियन। यानी ये क्या है, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है किस चीज का, डिविएशन का। और वो डिविएशन आप या तो आप मीन से लो या मीडियन से, ठीक है ना। मीन या मीडियन से जो डिविएशन आपने ली हुई है ऑब्जर्वेशन की, उनका अरिथमेटिक मीन जो है वो मीन डिविएशन कहलाता है। यानी इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि मीन डिविएशन इज इक्वल्स टू समेशन मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। अब इस मॉडुलस का यहाँ पे क्या काम, ये इसलिए हमने लगाया है क्योंकि यहाँ पे हम साइन को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। जो इस डिविएशन से हमें जो साइन मिल रहे हैं प्लस और माइनस के, उनको यहाँ पे हम इग्नोर कर रहे हैं। हम इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है कि अरिथमेटिक मीन का हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अरिथमेटिक मीन की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज जीरो। यानी अगर यहाँ पे हम मॉडुलस ना लगाएं तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल होकर हमें जीरो मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे मॉडुलस लगा रहे हैं, ठीक है। ये फॉर सैंपल डेटा के लिए ये फॉर्मूला है अनग्रुप के सिचुएशन में, ठीक है। और ग्रुप डेटा के लिए क्या होगा, समीशन एफ मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन एफ आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पॉपुलेशन डेटा हो तो आप क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन से पॉपुलेशन मीन को माइनस करोगे, यानी म्यू, पॉपुलेशन मीन जो है वो म्यू से डिनोट किया जाता है। सो एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एन, फिर ये फॉर्मूला होगा हमारे पास। अब एडवांटेजेस देखें, एडवांटेजेस हमारे पास क्या है, इजी टू कैलकुलेट, सिंपल टू अंडरस्टैंड। थर्ड क्या है कि द मीन डिविएशन गिव्स मोर इंफॉर्मेशन देन रेंज और द क्वार्टाइल डिविएशन एज इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। मीन डिविएशन क्या है, ये हमें मोर इंफॉर्मेशन देती है एज कंपेयर टू रेंज एंड क्वार्टाइल डिविएशन। क्यों, क्योंकि ये बेस करती है फॉर ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, लेकिन जो रेंज और क्वार्टाइल थे वो ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं करते थे, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस देखें, एज इट इज नॉट एमेनेबल टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। क्यों, क्योंकि इट्स यूजफुलनेस इज लिमिटेड। नेक्स्ट देखें, इन मीन डिविएशन वी इग्नोर अलजेब्रिक साइन ऑफ डिविएशन एंड दिस स्टेप इज नॉट मैथमेटिकली डिफेंसिबल। अच्छा, जो यहाँ पे हम जो मॉडुलस यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारे पास जो साइन आ रहे हैं डिविएशन से वो इग्नोर हो रहे हैं। तो वो इग्नोर हो रहे हैं, इसकी वजह से हमारे पास ये मैथमेटिकली डिफेंसिबल नहीं है, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है। अब एक एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या है कि कैलकुलेट द मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। हमने क्या कहा था, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन या मीन, यानी इन दोनों के लिए हम डिविएशन जो है वो मीन या मीडियन से ले सकते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, यानी अरिथमेटिक मीन से डिविएशन लेनी है ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स। और मार्क्स क्या है, 45, 32, 37, 46, ये 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, ठीक है। आल्सो कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, और साथ में हमसे कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन भी मांगा गया, यानी रिलेटिव मीन डिविएशन भी मांगा गया है। अब सॉल्यूशन में हमने क्या किया, सबसे पहले डेटा को अपने डेटा को लिखा है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। फिर मीन डिविएशन का फॉर्मूला देखें क्या है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स आई क्या है, वो ये डिफरेंट वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है। एन क्या है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितनी है, 9 है। सो एन भी गिवन है, एक्स आई भी गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला देखें तो समीशन एक्स, चूंकि अनग्रुप डेटा है, सो समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब समीशन एक्स क्या चीज है, देखिए समीशन एक्स जो है वो हमारे पास इन तमाम ऑब्जर्वेशन का सम, यानी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 32 प्लस 36 प्लस अगेन 36 है,
फिर प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 45 प्लस 46 प्लस 48। इन तमाम वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय n, n कितना है 9। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आता है 360। इन तमाम वैल्यूज को आप प्लस करें तो 360 आता है, फिर डिवाइडेड बाय 9। तो अब जब 360 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे ना हमारे पास आएगा 40। इस 40 का क्या मतलब है कि 40 मार्क्स, ठीक है, यानी एवरेज मार्क्स 9 स्टूडेंट्स की कितनी है 40। अब हमने नेक्स्ट क्या काम करना है, ऑब्जर्वेशन से इस मीन को जो है वो डिविएशन हमने लेनी, यानी 32 माइनस 40। हर एक ऑब्जर्वेशन से आपने क्या माइनस करना है, मीन वैल्यू। मीन कितना है 40, सो 32 माइनस 40 हम करेंगे तो -8 आएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है 36 माइनस 40 आप करेंगे तो -4, अगेन 36 है सो -4। अब नेक्स्ट आपके पास 37 है, सो 37 माइनस 40 करेंगे -3 आएगा। फिर 39 माइनस 40 करेंगे तो -1 आता है। 41 माइनस 40 करेंगे तो +1 आता है। 45 माइनस 40 करेंगे तो +5 आता है, ठीक है, +5 आता है। अब 46 माइनस 40 करेंगे तो +6 आता है। 48 माइनस 40 करेंगे तो +8। ये हमारे पास क्या है, ये डिविएशन आ गई, ठीक है। अब इस मॉडुलस का क्या काम है कि ये जो -8 है ये यहाँ पे साइन जो है वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, साइन इग्नोर हो जाएगा। -4 का साइन इग्नोर हो जाएगा, प्लस सिर्फ 4 आ जाएगा, अगेन साइन इग्नोर हो जाएगा, यहाँ पे भी 3। इसी तरीके से हम करेंगे तो ये इन तमाम वैल्यूज के जो साइन इनके साथ है वो इग्नोर हो जाएंगे, और इग्नोर करने के बाद अब हमने इनका सम ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे इन तमाम वैल्यूज का सम जब हम करेंगे तो हमारे पास 39 आएगा। अब मीन डिविएशन का फॉर्मूला देखे हमारे पास क्या है, समीशन है मॉडुलस xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय n। समीशन xi माइनस x बार, ये वैल्यू समीशन xi माइनस x बार की है, क्या है 39। तो इसकी जगह हम 39 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय n, n की जगह 9। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे 39 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है 4.3। ये इनकी यूनिट क्या है, मार्क्स। सो चूंकि ये एब्सोल्यूट मेजर है सो मार्क्स हमने इनके साथ लिख लेना है। अब हमसे मजीद क्या मांगा गया है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। तो अब देखें जब आपके पास यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि मीन डिविएशन फाइंड करें फ्रॉम मीन, ठीक है ना, डिविएशन आपने मीन से लेनी है। अगर हमें गिवन होता कि मीडियन से ले तो फिर हम ये फार्मूला यूज करते, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन में डिवाइडेड बाय मीडियन करते, लेकिन मीन से हमने डिविएशन लिया सो मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन हम करेंगे, ठीक है। मीन डिविएशन की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आई है 4.3 डिवाइडेड बाय मीन, मीन कितना था 40। तो मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन हम करेंगे, यानी 4.3 डिवाइडेड बाय 40 जब हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0.11। ये रिजल्ट हमारे पास किस चीज का है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन का। अच्छा, ये कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अगर आप लोग यहाँ पे डिविएशन मीडियन से लोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन यहाँ पे अगर मीन डिविएशन हमने मीडियन से ली हुई है तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे, और जब इसको ये फार्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास 0.11 ही आएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। ये हमने किया है कोएफिशिएंट मीन डिविएशन और एवरेज डिविएशन फॉर अनग्रुप डेटा के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर ग्रुप डेटा के लिए करेंगे। अगर इस वीडियो में कहीं पे भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।